अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ये वीडियो है इसमें डिस्कस करेंगे कि दमा क्यों होता है, दमा कैसे हो सकता है, क्या इसकी वजूहात हैं दमा होने की। तो सबसे पहले जो है वो फैमिली हिस्ट्री है कि अगर किसी की फैमिली में स्पेशली जो पेरेंट्स हैं उनको अगर दमा है तो काफ़ी ज़्यादा चांस होता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि उनके बच्चों को भी दमा होगा। इसी तरह से कुछ लोगों में एलर्जी होने का ख़तरा ज़्यादा होता है दूसरे लोगों की निस्बत, क्योंकि इनके पेरेंट्स को एलर्जी होती है। इसी तरह से वो लोग जिनको एक्ज़मा या हे फीवर होता है तो इन दो कंडीशंस को भी अस्थमा के साथ लिंक किया जाता है। स्मोकिंग जो है बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और वो लोग जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि उनको आगे चल के दमा हो सकता है। इसी तरह से वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, स्मोकिंग करती हैं, या इवन कि उनके घर में अगर कोई स्मोकिंग कर रहा होता है तो उनके बच्चे के लिए खतरात बढ़ जाते हैं कि उनके बच्चे को दमा हो सकता है। बच्चे और अडल्ट जो कि ओवर वेट होते हैं, उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनको चाहिए अपना वज़न कंट्रोल करें, क्योंकि इसकी वजह से भी दमा हो सकता है।